अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हर के खाहद हम नशीनी बाखुदा हर के खाहद हम नशीनी बाखुदा ओ नशीनत दर हुजूरे औलिया यक ज़माना सोहबत बा औलिया बेहतर सद साल ताअत बेरिया। ग्रामी कदर ज़ेबे मसनदे सदारतो फ़काहतो रूहानियतो शरीयतो तरीक़त जानशीने फ़कीह आज़म हज़रत साहिबज़ादा मुफ्ती मोहम्मद मुहिबुल्लाह नूरी साहब ज़ीदा मजदुहु व तालल्लाहु हयातुहु और जय्यद उलमाए किराम मशाइख़ असातिज़ा शयूख़ुल हदीस हाज़रीन गिरामी कदर वबस्तगाने सिलसिला आलिया कादिरिया अशरफिया और अहबाब गिरामी कदर, आज इस मरकज़ इल्म व इरफान में गुफ्तगू करते हुए मैं बड़ा शरफ और एजाज़ महसूस कर रहा हूँ। इस फ़ज़ा में जब मैं सांस लेता हूँ तो मुझे सिर्फ फ़काहत की खुशबू नहीं आती, बल्कि यहाँ पर रूहानियत का लंगर भी बढ़ता हुआ महसूस होता है। मैं मदीना तैयबा दियार हबीब अला साहिब अस्सलावात व तस्लीमात में हाजिर था तो पैगाम पहुँचा के मौजू बता दें। सफ़र में था और मौजू तय होते होते मैं दियार हबीब में पहुँच चुका और वहाँ फिर जो मौजू अता हुआ वही मैंने पेश किया कि अहले फ़िक़्ह व तसव्वुफ़ के जो बाहमी रवाबित हैं, अहले शरीयत और तरीक़त की बाहमी निस्बतें और मोहब्बतें हैं, आज इसके रिवाइवल की अहले सुन्नत को बहुत ज़रूरत है। जब तक शरीयत व तरीक़त हमारे यहाँ हम आहंग रहे, जब तक मुफ्ती दुर्वेशों की दहलीज पे रहे तो कैफियत और थी। बड़ी बड़ी गुत्थियाँ, बड़े बड़े उक़दे जब आपस में मुफ्तियों से, फ़कीहों से, मुनाजिरों से हल नहीं होते तो फिर किसी हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के दरवाजे पे दस्तक देते थे, फिर किसी आला हजरत अशरफी मियाँ की दर पे जाते थे, बड़े बड़े फुक़हा। और फिर आप तारीख में ऊपर चले जाएं तो कोई सदी, कोई अहद, कोई दौर, कोई ज़माना ऐसा नहीं है कि कोई अहमद बिन हम्बल किसी बिशरे हाफी के दर पे ना बैठा, कोई अहद ऐसा नहीं। जब इस उम्मत ने फुकरा, दुर्वेश और अफा इनकी तरफ देखना छोड़ा तो फिर आपस की ये सर फटोल, आपस की ये कज बहसियाँ और ये बेरब्त सिलसिले, फिर बद एतकादी के साए, बदअकीदगी, बेअदबी के रुझानात और फिर उस पर इसरार,
आहले सुन्नत का मतलब ये होता है जिसे ये पता हो कि खताए बुजुर्गा गिरफ्तन खतास, ना कि वो इस पे अड़ जाए, अटक जाए। दलाइल कितने ही हों आपके पास, आहले सुन्नत के दायरे में बेअदबी का दाखिला ही मना है, उसका कोई जवाज नहीं, किसी भी सूरत नहीं है, हत्ता के कुरान पढ़ते हुए भी नहीं है। अदब ऐसी चीज है, अज खुदा खाहिम तौफीक अदब, बेअदब महरूम मांदस फजल रब, और बेअदब तन्हा न खुदरा दाश्त बद। हजरत आरिफ रूमी कहते हैं बल्कि आतिश दर हमा आफाक जद, एक बेअदब का वजूद पूरे मजमे को लपेट सकता है। एक बेअदब कहीं बैठा हो पैगंबर की मजलिस में भी तो दुआएं कबूल नहीं होती। हर के रा रोए बहबूद नबूद, दीदने रूए नबी सूद नबूद। आले सुन्नत ने कभी बेअदबी पे कंप्रोमाइज नहीं किया, और उसकी वजह और ताकत क्या थी कि हमारे हर फकीह आजम के पीछे एक सदरुल फाजिल मौजूद था। वजह ये थी, वरना फतावा, इफ्ता और दीन और कुरान और सुन्नत की बारीकियां और नुक्ते और मुशगाफियां ये तो बाकी भी जानते थे ना। फकीह आजम एक क्यों है? वो इसलिए है कि सही बुखारी के किताबुल इल्म में जाएं, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत पढ़ें। बुखारी में किसकी रिवायत? हाँ, ये एक हदीस कभी हटा के देखो अपनी जगह से। ये बुखारी की किताबुल इल्म की मैं एक हदीस सिर्फ कह रहा हूं, इसको हटा के देखो तुम्हारा पूरा निजाम इल्म हिल जाएगा। जिसमें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। फरमाए लोगों, जब अल्लाह किसी का अल्लाह भला चाहे, हाँ हर बंदा अपना भला चाहता है और रब से भी भला मांगता है, उस बंदे का सोचो कि रब खुद जिसका भला चाह रहा, ना कोई दुआ, ना कोई तावीज, ना कोई नक्श, ना कोई दम, ना दुरूद। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका रब भला चाहता और रब इरादा फरमा लेता, उसके भले का रब्बे जुल जलाल खालिके कायनात जल्ल मजदुहू इरादा फरमा लेता है तो उसे दारुल उलूम हनफिया बसीरपुर के हाथे में ले आता। युफक्किहु फिद्दीन, किसी फकीह आजम की चौखट पे ले आता। मां के पेट से तो फकीह कोई भी नहीं आया, तो जाना पड़ता है। हाँ, हसनी हुसैनी शहजादा भी हो, नजीबुत तरफैन सैयद भी हो, तो उसे किसी अबू सईद मुबारक मुखर्रमी का पानी भरना पड़ता है जी। हसनी शहजादा भी हो, हुजवेर के मोहल्ले में पैदा हो, वली इब्ने वली इब्ने वली इब्ने वली हो, तो भी उसे कोई अबुल फजल खुतली चाहिए कि कूजा पानी का उठा के उसे वुजू करवाए। सैयद हुजवेर गंज बख्शे फैज़ आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व कुद्दिसा सिर्रुल अज़ीज़ फरमाते हैं, मैं अपने शेख को वुजू करवा रहा था, सैयद ज़ादे थे ना, साहब ज़ादे थे, तो दिल में ख्याल आया, वुजू करवा रहे हैं शेख को, दिल में ख्याल आया कि अली हुजवेरी दुनिया में इसलिए आए वो लोगों को वुजू करवाते फिरो। तो शेख जो वुजू फरमा रहे थे, यूं चेहरा मुबारक उठाया और फरमाया, बेटा अली हुजवेरी,
अल्लाह के दोस्तों को कोई शौक नहीं होता लोगों से हाथ धुलाने का। हम तो मियां तेरे कूजे से ये चुल्लू इसलिए गवारा कर लेते हैं कि खुदा इस पानी के 2 छींटों के सदके तेरा दिल धो दे, तुझे अंदर से पाक कर दे, तेरा तज़किया नफ्स हो जाए। क्योंकि ये इतना आसान सौदा नहीं। हर के खिदमत कर दो मखदूम शुद पार, पूरी तारीखे विलायत उठाएं, पूरी तारीखे इल्म उठाएं, कोई मखदूम भी खिदमत के बगैर मसनद पे नहीं आया। खिदमत उसी की हुई है जिसने आगे खिदमत की है। नाम उसी का लिया गया है जिसने किसी का नाम जपा, और जिक्र उसी का हुआ है जिसने अपने बड़ों का जिक्र किया। नाम नेके रफ्तगा जाया मकुन ताबेमानद नाम नेकत बरकरार। अगर चाहता है तेरे बाद दुनिया में तेरा नाम लिया जाए तो अपने बड़ों का नाम याद रख, अपने बड़ों का जिक्र कर, उनकी बात कर। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह जिस इज्तिमा में आप हैं, ये इन दोनों का हसीन इम्तिजाज है। यहाँ फकाहत भी है, यहाँ रूहानियत भी है, और यही चाहिए अहले सुन्नत को। हर मसले का हल इसमें है। जितने हमारे बड़े बड़े फुकहा, बड़े बड़े आइम्मा अकाबिर जब कभी फंस जाते, हत्ता कि कुरान तो हमें यहां तक कह रहा है कि अगर उलुल अज़्म पैगंबर भी हो तो उसे भी कोई खिजर चाहिए, साहिब तौरात भी हो और साहिब कलाम भी हो। इसलिए इकबाल ने कहा, इकबाल चूंकि कुरान में बड़ा गहरा गोताजन होते हैं, वो कहते हैं अगर कोई शुएब आए मयसर, अगर कोई शुएब आए मयसर, शबानी से कलीमी 2 कदम है। तो रब्बे कायनात ने खुद भेजा है किसको? शरीयत वाले को, तरीकत वाले के पास। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा खिजर अलैहिस्सलाम के पास, और उनके तारुफ में फरमाया फवजदा अब्दम मिन इबादिना, हमारे बंदों में से एक बंदे को उन्होंने पा लिया। और वो बंदा क्या था? आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना। उसकी शान क्या थी कि हमने अपने खजाने रहमत में से उसे हिस्सा दिया हुआ था। वल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और उसे इल्म लदुन्नी के खजाने दिए हुए थे। जहां हर्फ और इबारत और लफ्ज खामोश हो जाते हैं, वहां से इल्म लदुन्नी शुरू होता। इसलिए हजरत सादी रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि जुज याद दोस्त हर चिकुनी उम्र जाए अस्त, जुज याद दोस्त हर चिकुनी उम्र जाए अस्त, जुज सिर्रे इश्क हर चे बखानी बतालत अस्त। सादी बिशोई लोहे दिलस नक्शे गैरे हो, सादी महबूब के नक्श के सिवा दिल की तख्ती से हर चीज मिटा दे। सादी बिशोई लोहे दिलस नक्शे गैरे हो, इल्मे के राह बहक न नुमायत जहालत। वो इल्म जिसने तुझे हक का रास्ता ही नहीं दिखाया और हक के नूर तक पहुंचाया ही नहीं, वो इल्म नहीं है, वो जहालत है। इस वजह से उम्मत का मुजतहिद आलिम सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, वो हजरत बिशर हाफी के पास जाके बैठते थे, जिनके शागिर्दों में इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं, इमाम अली बिन मदीनी हैं, और ऐसे कई हैं।
इस इमाम मुज्तहिद का उस दरवेश की खिदमत में जाना उनको खटकता था। इतना बड़ा उम्मत का इमाम ये जाके इस दरवेश के पास बैठता है। तो उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर, चाहिए ये कि जनाब बिशर आपकी खिदमत में आए। जितना बड़ा मनसब और मर्तबा आपका है, पूरी उम्मत आपको देखती है, सल्तनत अब्बासिया आपके फतवे का इंतजार करती है, आप वहां जाके बैठते, इसका अच्छा असर नहीं पड़ता। चाहिए कि वो आपके पास बैठे। तो उस इमाम मुज्तहिद ने फरमाया, और साथ इन उलमा ने कहा कि आप चूंकि शरीयत को ज्यादा जानते हैं, कुरान और सुन्नत को उनसे ज्यादा जानते हैं, 6 लाख हदीसों के हाफिज हैं, तो आपका वहां जाना मुनासिब नहीं लगता। तो इमाम वक्त ने फरमाया, ये वो इमाम है जिसके एक मुकल्लिद का नाम गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। उस इमाम ने फरमाया कि हजरात, बात ठीक है, हो सकता है कि शरीयत को मैं बिशर हाफी से ज्यादा जानता हूं और कुरान और सुन्नत के अहकाम भी और अहादीस भी मुझे ज्यादा याद हों, लेकिन मैं फिर भी बिशर के पास इसलिए जाता हूं कि वो शरीयत वाले को मुझसे ज्यादा जानता है। कुरान को तो हो सकता है मैं ज्यादा जानता हूं, हदीस मुझे ज्यादा आती हो, लेकिन मैं उनकी खिदमत में इसलिए हाजिर होता हूं कि वो कुरान वाले को मुझसे ज्यादा जानता। तो एक होता है आरिफ बि अहकामिल्लाह, आलिम बि अहकामिल्लाह, अहकाम इलाहिया को जानने वाला, और एक होता है आलिम बिल्लाह, जो अहकाम वाले को ज्यादा जानता। वहां जाके ये कहते, बड़ा प्यारा मीठा जुमला है, बाबा बुल्ले शाह साहब को सुनाने वाला है। ये कहते वहां जाके, हजरत चूंकि इमाम थे ना हदीस के, तो उसी अंदाज में जाके कहते कि हद्दिसनी अन रब्बी। उलमाए किराम के लिए मैं दोहरा रहा हूं, एक इमाम मुज्तहिद और अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, वो उस दरवेश से जाके कहता है कि हद्दिसनी अन रब्बी। इसका तर्जुमा क्या करें? इसका तर्जुमा करने के लिए मुझे बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह से राब्ता करना पड़ा। तो उन्होंने कहा इसका तर्जुमा हो ही नहीं सकता सिवाय इसके कि कोई यार दी गल सुना सा। हाँ, जितना बड़ा मुफ्ती मर्जी हो भाई, जरूरत तो पड़ती है ना उसे भी। जब गजाली को पढ़ी, इमाम गजाली रहमहुल्लाह सारी जिंदगी खिरद की गुत्थियां सुलझाते रहे। आखिर उन्होंने कहा कि खिरद की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर। खुद लिखा अल-मुनकिज़ मिन अज़-ज़लाल में इमाम गजाली रहमहुल्लाह ने कि मैं जब ये सारी उलूम की दुनिया को तस्खीर करके बैठ गया और फलसफे और मंतिक के सारे मैदान मैंने तस्खीर कर लिए, रूए जमीन पे मेरा नाम हवाले के तौर पे पेश किया जाने लगा, लेकिन मैं रातों को बेचैन रहता था। दिन में फतवे देता, आलम इस्लाम में मेरे डंके बजते, मेरा हवाला, मेरा रेफरेंस उसी जमाने में दिया जाता, लेकिन मैं रातों को सोचता कि गजाली ये सारे उलूम तूने पढ़ लिए, सारे फलसफे पढ़ लिए, बड़े बड़े मुनातिका और फलासफा को तुमने लाजवाब कर दिया, लेकिन ये अभी तक तुम्हें जुनैद और बायजीद वाली कोई कैफियत क्यों नसीब नहीं? पीछे रह गया है। तो कहते हैं इस बेताबी और बेचैनी में मैंने ये किताबें पढ़ी जब बुजुर्गों की, और बगदाद शरीफ को छोड़ा
पहले एलानिया छोड़ा तो बादशाह ने इजाजत नहीं दी, उलमा ने भी नहीं दी, घर वालों ने भी नहीं दी कि आपके बगैर निजाम कैसे चलेगा। फिर खुफिया, बस मैं इशारा कर रहा हूं इख्तिसार से, वक्त बहुत कम है। आज मेरा दिल था मैं बहुत बातें करता, बहुत सफर करके मैं आया, और ये स्टेज ऐसा है कि यहाँ पर तो हमा पहलू स्टेज है, लेकिन अल्लाह की मर्जी है, मशीयत तेज दी है, जितना वक्त मिला मैं आपको इस बारगाह का जो पस मंजर है असल में वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जितने भी मैं वाकयात सुना रहा हूं ये सारी शरह है फकीह आजम की जात की, उनकी हस्ती, उनके पीछे कौन कौन है। देखिए लोग इमारत देख के चुप कर जाते हैं, कोई कोई होता है जो मेमार से भी राब्ता करता। तो ताजदारे गोलड़ा याद आ गए, वो कहते हैं कोई विरलियां मोती लहतरियां। तो कभी मेमारों को भी देखना चाहिए, क्योंकि मुरीद मुरीद हो नहीं सकता जब तक उसे अपने पीर की मारिफत न हो। शेख की मारिफत के लिए हमें फिर शेख के शेख को भी देखना पड़ता। ये शजरे इसलिए होते हैं जो पढ़े जाते हैं कि वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। तो तरीकत हमें जोड़ती है। कुछ लोग फसल वाले हैं, कुछ वसल वाले हैं। तो हमें हमारे बुजुर्गों ने वसल का दर्स दिया, तू बराए वसल कर दनामदी न बराए फसल कर दना। कुछ कैंची वाले हैं, कुछ सुई धागे वाले हैं। तो आले सुन्नत व जमात जो सूफिया और औलिया और उरफा का लंगर खाने वाले हैं, इनका काम है जोड़ना, तोड़ना नहीं, वसल मिलाना। हमारे अकाबिर ने ये किया। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह से बड़ा इमाम और मुज्तहिद और फकीह आप कहां से लाएंगे? वो भी जाके कह रहा है कि यार कोई यार दी गल सुना, जरूरत थी। इमाम गजाली जैसे इमाम को भी जरूरत थी, सो वो निकले। मैंने वो बुर्ज देखा है जामिया उमवी के सहन में, हजरत साहब ने भी देखा होगा बुर्ज गजाली, पता नहीं अब वहां है कि नहीं। मैं जब गया तो वहां सहन में मौजूद था, जिसमें बंदा वहां खड़ा नहीं हो सकता, उसमें रुकू में ही दाखिल होगा, रुकू में निकलेगा। वो पत्थर का बुर्ज जहां इमाम गजाली ने जिक्र फिक्र इबादत में वक्त गुजारा, और इस हाल में गुजारा। इतना बड़ा इमाम, आप सोचें जरा, किसी ने बताया कि गजाली ये इस तरह से नहीं, ये जो बातें तुम कर रहे हो, जुनैद और बायजीद वाले जो मामलात हैं, ये सिर्फ किलो काल से नहीं मिलते। ये कैसे मिलते हैं? उन्होंने कहा बैतुल मक़दस में जाओ, झाड़ू पकड़ो, वहां की जारूब कशी करनी पड़ती है और मुंह पे रुमाल रखना पड़ता है, छुपाना पड़ता है, ताकि कोई पहचान भी ना ले कि ये गजाली है। इतनी शोहरत है, इतने मारूफ आदमी आप। इस हाल में कहते हैं इमाम गजाली में निकला और बैतुल मक़दस के सहन में मैं झाड़ू दे रहा था, मुंह पे कपड़ा डाला हुआ, और एक वाइज खिताब कर रहा था। तो वो कह रहा था काल अल गजाली कजा। हाँ, ऐसे लम्हों में से फिर गुजरना पड़ा। और आगे इबारत गलत पढ़ रहा था। लोग मजमे को परचाने के लिए बड़ा बड़ा कुछ करते। वले तावीले शाह दर हैरत अंदाख्त खुदाओ जिब्राइलो मुस्तफा, ऐसी ऐसी बातें वाइज कर जाता है बाज दफा कि खुद गजाली को भी खबर नहीं। तो अब वो बर्दाश्त ना हुआ, आखिर इमाम थे, तो ऐसे ही मुंह छुपा के खड़े हो गए, कहा मौलाना गजाली ने तो ऐसे नहीं लिखा। तो वो भी जब वाइज की गुड्डी चढ़ी हो, उसने कहा खामोश जाहिल, उलमा को लुकमा देता है, चल थल्ले हो गए, झाड़ू दे चुका। फिर सर झुका लिया। ये ऐसे गजाली बनता ए याउल उलूम और कीमिया शहादत फिर उसके बाद नसीब होती है।
वरना तहाफा और फलासफा में लगा रहता। ये इन मराहिल से गुजर के ये लोग पहुंचे हैं। और फिर गौसे आजम महबूब सुबहानी पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह, उनकी कभी लोग सीरत पढ़िए आप। तालिब इल्मी में आप कहते हैं मैं पत्ते खाता था, सदके की रोटी नहीं खाता था। तो 7-7 दिन घास और पत्ते और सब्जा खा के तो ये चमड़ी सब्ज हो जाती थी गौस पाक की। जब तालिब इल्म थे, ऐ तायर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। तो ये अहले शरीयत और अहले तरीकत जब तक बाहम राबते में रहे तो बरकतें रही, कैफियत रही, अनवार रहे, तासीर रही लोगों के। बल्कि उमरा और सियासतदान और हुक्मरान ये भी जब इन अल्लाह वालों के साथ राब्ते में रहे, इनकी चौखट को बोसा देते रहे, तो दुनिया में इस्लाम का बोलबाला। जब ये राब्ते आपस में मुनक़ता हुए तो फिर बेबरकती। जब दूसरों को मानना छोड़ दिया, अदब छोड़ दिया और सुनना छोड़ दिया और दूसरों की खिदमत में, बड़ों की खिदमत में जाना छोड़ दिया और खुद को ही बड़ा समझ लिया, तो फिर बरकत ना रही। हमारे अकाबिर की मिसालें अगर मैं सारी पेश नहीं कर सकता, वक्त भी नहीं है। कभी ये पढ़ें कि एक इतना बड़ा इमाम तसव्वुफ व तरीकत का, साहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमहुल्लाह जैसा इमाम, अब इनकी तरीकत वालों की जरा शरीयत वालों से मोहब्बत देखें कैसे। ये सुनन अबी दाऊद वाले जो इमाम हैं, इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह, इनकी खिदमत में जाते थे। ये सूफी अब मुहद्दिस के पास जा रहा और कहते कि ये अपनी जबान बाहर निकालो कि जी क्यों? फरमाए इससे तुम मेरे आका की हदीस रिवायत करते हो, इस मुकद्दस जबान को मैं बोसा देना चाहता हूं कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलाम और एक एक लफ्ज और हर्फ वो तुम्हारी इस जबान से हो के गुजरता है। ये जबान इस काबिल है कि इसे बोसे दिए जाए, इसे चूमा जाए। सूफियों ने तो बताया ये भी तबर्रुक है, कुरान भी तबर्रुक है, हदीस भी तबर्रुक है, और कायनात का सबसे बड़ा तबर्रुक कुरान है और फिर हदीस है। हमने उसे तबर्रुक नहीं समझा तो बरकतें उठ गई, तासीर और कैफियत खत्म। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जब मैं मक्का से रुखसत हुआ तो मेरे शेख, आपके शेख अव्वल थे सिलसिला शाज़िलिया में, शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी रहमहुल्लाह, और इन्होंने पहली बार बताया कि उर्स क्या होता है। वो भी मैं बरकत के लिए पेश करता हूं। फरमाते हैं मैंने पूछा कि हुजूर ये उर्स क्या है, उर्स क्यों होता है? ये हर साल उस दिन को, उस तारीख को जब बुजुर्गों का विसाल हुआ, दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह को प्यारे हुए, तो ये क्या वजह है? ये जो मुरीद जमा होते हैं, इज्तिमा होता है, इसकी क्या हिकमत और सिर क्या इसमें? तो उन्होंने फरमाया कि इसमें राज ये है कि जब अल्लाह का कोई दोस्त अल्लाह से वासिल होता है, उसकी रूह वासिल होती है बारगाह इलाही से, तो वो जिस मकाम का भी वली हो और ताल्लुक बिल्लाह के जिस मर्तबे पर हो, उसके मुताबिक उस घड़ी में अनवार व तजल्लियात की बारिश होती है। वसल का लम्हा होता है ना, तो विसाल की कैफियत में बारगाह इलाही से अनवारे जात और अनवारे सिफात और अनवारे अस्माओ सिफात ज़हूर करते, वो तजल्लियां बरसती हैं, रूह अपनी असल की तरफ लौट जाती है। अब साल में वही दिन जब दोबारा आता है तो वही तजल्लियां
आलम गैब से फिर ज़हूर करती। तो जो उसके चाहने वाले होते हैं वो आके झोलियां फैला के बैठ जाते हैं कि शायद उस तजल्ली में से कोई फैज हमें भी नसीब हो जाए। ये राज है उस उर्स का। इसलिए औलिया ने, सूफिया ने इसको तसलसल से जारी रखा, अपने शेख और अपने मुर्शिद की रूहानियत से फैज़याब होने के लिए ये इज्तिमा सजाए, उनका जिक्र छेड़ा, उनके महासिन की बात की ताकि उनसे हिस्सा लिया जाए रूहानी, और वो तरबियत का फैज़ जारी रहे। ये फैज़ का जारी होना ये होता है। तो कहते हैं मेरे शेख ने जो आखिरी नसीहत मुझे की, फरमाया अब तुम जा रहे हो तो मेरी नसीहत ये है कि कुन फकीहन सूफिया भला तकुन सूफियन फकीहा। फरमाया जिंदगी भर ये मंशूर याद रखना, हमेशा फकीह सूफी रहना, सूफी फकीह न बनना। यानी तुम्हारी फकाहत तुम्हारे तसव्वुफ पर, रूहानियत पर गालिब रहे, शरीयत तरीकत पर गालिब रहे, सूफी फकीह न बनना। ये वो बारगाह है जहां आप बैठे हुए हैं, ये उसका अमली मुजाहरा और नमूना है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये वाहिद मरकज़ इल्म और इरफान है जो इस कौल की अमली तफसीर है, जहां पर फकाहत जो है वो हमेशा तसव्वुफ पे गालिब रही। और दोनों का हसीन इम्तिजाज पेश किया हजरत फकीह आजम रहमतुल्लाह ताला। सूफी जो होता है उसका एक कमाल ये होता है, वो कितना बड़ा फकीह और इमाम और मुहद्दिस बन जाए, उसके हर फतवे में भी रूहानी फ्लेवर होता है। जो सूफी फकीह होता है ना, तो यही आज चाहिए। आज दौर ये जिस अहद में हम जी रहे हैं, ये इसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। आज हमें ऐसे फुकहा चाहिए जो सूफिया भी हों, जो मसाइल को निपटा सकें और जदीद अप्रोच के साथ, जिस तरह फतावा नूरिया में है। क्योंकि सूफी की जो अप्रोच है वो फकीह से बहुत आगे होती है। सूफी फकीह का इल्म हो सकता है सूफी से आगे हो, लेकिन अप्रोच में सूफी आगे होता। फैसला हफ्त मसला जो है, अगर किसी को यकीन ना है मेरी बात का तो उसे पढ़ ले। ये सारे उधर गए ना दोनों तरफ से उलमा, तो एक उसमें से मैं झलक आपको पेश करता हूँ। उन्होंने कहा जी ये हाजिर और नाजिर का मसला इख्तिलाफी हो गया उलमा में हिंदुस्तान के, तो आप बड़े हैं सब के। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह ने ये मसला तसव्वुफ की रूह से हल किया। आपने फरमाया उलमा आप जानते हैं कि रूह आलम अमर से है, कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, जी बिल्कुल। तो फरमाया फिर आपको ये भी पता होगा कि आलम अमर में जहतो जमान नहीं होता। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जहतो जमान नहीं होता। तो उन्होंने कहा जब जहतो जमान नहीं होता तो फिर चाहे बसीरपुर से या रसूल अल्लाह कहे, चाहे मदीने से या रसूल अल्लाह कहे, तो सारे सरेंडर हो गए। जब दूरो नजदीक वाला मसला ही नहीं है जी, जहतो जमान वहां है ही नहीं, तो तुम में सुख के फतवे उम्मत पे लगाई जा रहा। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। अमर ये हो। तो इसलिए जहां जहां भी उम्मत कभी उलझी है तो हमेशा किसी सूफी ने सुलझाई है ये गुत्थी। पूरी तारीख भरी हुई है। इसलिए ये सारे अकाबिर, सारे बुजुर्ग राबता रखते थे। हर इज़्ज़ुद्दीन इब्ने अब्दुल सलाम, उसके पीछे कोई अबुल हसन शाज़ली बैठा है,
ये आप तारीख उठा के देख लें। हत्ता के अल्लामा इब्ने तैमिया भी, ये भी गौस पाक का लंगर और पानी भरने वाला सूफी है। हाँ, लेकिन आप तहकीक करें, आगे जाएं, पढ़ें, तो आपको कोई बड़ा ऐसा मुफ्ती, अल्लामा, मुज्तहिद व इमाम पूरी उम्मत में जो मेरा मुताला है नहीं मिलेगा। हर एक के पीछे कोई बताए ना बताए, कोई जाहिर करे न करे, कोई अगर आप उनकी बड़ी किताबें पढ़ें तो आपको उनकी इस्नाद में मिल जाएगा। वो जिक्र करते हैं, मुहद्दिसीन तो अपने खिरकों का भी जिक्र करते हैं कि फलां से मुझे इजाज़त इस चीज़ की है और फलां से इस चीज़ की है और फलां से इस चीज़। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और उनके बाद वाले जितने बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे आखिरी दौर से भी मैं एक मिसाल आपको पेश कर दूं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रिज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला, ये हज़रत मुहद्दिस वसी अहमद सूरती के ज़रिए हज़रत शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। क्यों? उनके पास एक ऐसा फैज़, ऐसी निस्बत और ऐसी सनत थी जो पूरे पाको हिंद में और किसी के पास बर्रे सगीर में नहीं थी। इसलिए गए कि इजाज़त हदीस भी हो और बाकी इजाज़तें भी हों, और हवाला उन्हीं के मुरीद व खलीफा को बनाया, उनके ज़रिए वो लेके घर गए। शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी वो हस्ती हैं, बुखारी का नुस्खा जो हिंदुस्तान में है ये इनके शागिर्द का मुरत्तब किया हुआ है। और हज़रत फ़कीह आज़म, यही मैं आपको बता रहा हूँ, हज़रत फ़कीह आज़म रहमतुल्लाह की सनद भी वहाँ जा रही है, क्योंकि ये दोनों खानवादे जो अशरफिया है और रिज़विया है, ये दोनों खानवादे फैज़याब हैं शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह। हदीस की जो सनद पाक को हिंद में है और सबसे आली सनद है, उसमें वास्ता ये है, ये एक बराह रास्त शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के शागिर्द हैं शाह फजल रहमान। इस वजह से लोग चाहते, और अल्लाह ने उम्र भी बहुत दी थी, इसलिए आला हजरत इमाम आला जैसी हस्ती भी वहां गए। और आपने जब देखा तो खुश हुए और दुआ दी और फरमाया मैं इस फकीह की पेशानी पर इल्म का नूर देख रहा हूं और विलायत का नूर देख रहा हूं, और अपनी टोपी अता फरमाई तबरुकन। फिर इजाज़ात अहादीस की भी और दूसरी भी, और सिलसिला नक्शबंदिया की, चूंकि आप इमाम और शेख थे अपने ज़माने में सबसे बड़े, ये निस्बत भी आपको वहां से अता हुई। और एक मुकालमा किया, यहां मैं ख़त्म करता हूँ बात, फ़कीह और मुहद्दिस का मुकालमा है ये। शाह फजल रहमान गंज मुरा, अब आला हजरत चूंकि उस वक्त माहौल हालात ऐसे थे, तो आला हजरत ने फरमाया कि हुजूर आप ये मिलाद शरीफ के बारे में क्या फरमाते हैं? चूंकि ये मरजा खलाइक थे, उलमाए अहले हदीस भी इनके दरियुज़ा गर थे, उलमाए देवबंद भी और उलमाए बदायूं, सहारनपुर, बरेली, सारे। आप अगर कुछ फरमा देंगे सनद हो जाएगी। तो कहा कि आप मिलाद शरीफ के बारे में क्या फरमाते हैं? तो हजरत ने फरमाया तुम क्या कहते हो? आपकी उम्र 105 साल थी और आला हजरत की उम्र उस वक्त 40 साल भी नहीं थी। तो कहा तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा जी मैं कहता हूं कि मिलाद शरीफ की महफिल करना मुस्तहब है। मिलाद की महफिल मुस्तहब है, मिलाद मनाना। तो शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह फरमाया मैं कहता हूं कि ये सुन्नत है। ये टोटल तारीख फिक्र और टोटल तारीख हदीस का निचोड़। तमाम मुहद्दिसीन के नजदीक मिलाद मनाना सुन्नत है और तमाम फुकहा के नजदीक महफिल मिलाद करना मुस्तहब है। शाह फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मिलाद शरीफ मेरे नजदीक सुन्नत है, इसलिए कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ये करते रहते थे।
सफर व हजर में भी करते थे, जिहाद में जाते हुए घोड़ों पे भी आपने फरमाया कि तुम क्या समझते हो वो अपने घर की बातें करते होंगे। वो रज़ी अल्लाह अन्हु वाले, वो वद्दुहा का जलवा देखने वाले, वो जब निकलते होंगे तो उनके मौज़ूआत क्या होते होंगे। ये शमाइल तिरमिज़ी उठा के देखो तो तुम्हें समझ आएगी। वो हुजूर के ही शमाइल और कमालात और जमाल और जलाल की बातें किया करते थे ना। तो एक जुमला बड़ा प्यारा कहा, ये कोई ऐसा इमाम ही कह सकता। फरमाया तुम महफिल के बाद लड्डू और पेड़े बांट देते हो और वो उस जिक्र महबूब के बाद अपनी गर्दनों के नजराने पेश कर देते। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। ये जब मुहद्दिस हो या फकीह हो, जब उसके पीछे तसव्वुफ की चाशनी होती है तो फिर वो बरक़ात और फ्यूज़ात की शक्ल में खवास को भी मिलती है, अवाम को भी मिलती है। रब्बे करीम ये चाशनी हमें फिर नसीब फरमाए। वाखिर दावाना।